वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक जाने वाले गंगा विलास क्रूज के सफर की शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने गंगा घाट से क्रूज को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। ये सफर 3200 किलोमीटर का है। हालांकि एक तरफ जहां क्रूज शिप पर्यटन में भारत ने एक कदम आगे बढ़ाया है, तो वहीं दूसरी ओर इसे लेकर भी राजनीति शुरू हो गई है। दरअसल पूर्व सीएम और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए क्रूज पर बड़ा बयान दिया है। अखिलेश ने कहा कि क्रूज चलना कोई नई बात नहीं है, ये पहले से ही चल रहा है। ये जहाज नया नहीं है, ये 17 सालों से चल रहा है। इसमें कुछ हिस्सा जोड़ दिया गया है और इसे चला दिया है। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि इसे हम लाए हैं। ये बीजेपी के लोग झूठ बोलने में सबसे आगे हैं। सुनने में आया है कि जो पानी का जहाज है वो केवल एक जहाज नहीं, उसमें बार भी है। इसके आगे अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये जो पानी का जहाज जो चल रहा है, ये पिछले कई वर्षों से चल रहा है, ये नया नहीं है। मुझे तो किसी ने जानकारी दी है 17 साल से ये चल रहा है और केवल कुछ हिस्सा जोड़ दिया है, उसको कह रहे हैं कि हमने शुरू किया है। ये बीजेपी के लोग प्रचार करने में, झूठ बोलने में बहुत आगे हैं। और सुनने में यहाँ तक आया है कि जो पानी का जो जहाज है क्रूज, वो अकेला क्रूज नहीं है, उसमें कुछ और भी है, उसमें बार भी सुनने में आ रहा है। तो बताओ, माँ गंगा पर अभी तक तो हम लोग आरती सुनते थे, पूजा पाठ की चीज़ें सुनते थे। हम लोग कई बार वहाँ पर गए हैं, नाव में बैठे हैं, तो लोग समझाते हैं कि ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये धार्मिक स्थान है। तो अब ये क्रूज में बाहर है कि नहीं बाहर है, ये तो बीजेपी वाले बता सकते हैं, हम तो गए नहीं उसके अंदर। उधर अखिलेश के बयान पर गंगा विलास क्रूज के डायरेक्टर राज सिंह ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां लोकतंत्र सर्वोपरि है। हर व्यक्ति को बोलने की आजादी है, लेकिन हर इंसान को बोलने की आजादी खुद सोचनी चाहिए कि वो आखिर बोल क्या रहा है। उन्होंने कहा कि हम सब जानते हैं कि बिहार एक ड्राई स्टेट है, लेकिन इसके बाद भी उसके बारे में टिप्पणी करना उचित नहीं है। मेरे पास उस बयान के लिए कोई शब्द नहीं है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है कि हर आदमी को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन उस फ्रीडम ऑफ स्पीच में ये सोचना चाहिए कि हम क्या कह रहे हैं, उसमें क्या है। अब हम बिहार में हैं, बिहार सबको मालूम है कि यहाँ पे ड्राई स्टेट है, यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये सोचना या कहना कि ये होगा वो होगा, अब इसके लिए तो मेरे पास कोई इसका कोई उत्तर ही नहीं है। बहरहाल ये क्रूज बेहद खास है। इसे चलता फिरता 5 स्टार होटल या आलीशान महल कहना गलत नहीं होगा। ये महज एक जल यात्रा नहीं है, बल्कि ये भारत की संस्कृति और विरासत की यात्रा होगी। यूपी, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और असम के अलावा ढाका से जब ये क्रूज गुजरेगा, तो यात्री जलमार्ग से जुड़े शहरों की सांस्कृतिक विविधता देख पाएंगे। क्रूज के यात्री अब तक वाराणसी के मंदिरों और घाटों का दीदार कर चुके हैं। आगे वो पटना साहिब गुरुद्वारा, महाबोधि मंदिर, काजीरंगा पार्क, सुंदर वन समेत तमाम धरोहर और विरासत देख सकेंगे। ये क्रूज भारत और बांग्लादेश से गुजरने वाली 27 नदियों के रास्ते अपनी मंजिल तक पहुंचेगा। इस गंगा विलास क्रूज के माध्यम से 50 पर्यटन स्थान आपस में जुड़ेंगे। फिलहाल गंगा विलास पर छिड़ी राजनीति कब खत्म होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के YouTube चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें।